जय सिया राम। सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए। इस बात को मैं रोज दोहराता हूं और रोज दोहराता रहूंगा जब तक हमारे घर का, हमारे सनातन परिवार का जितने भी सदस्य हैं, हमारे पूरे हिंदू सनातन प्रेमी देश विदेश जहां भी रह रहे हैं, जहां भी हमें सुन रहे हैं, वो हर व्यक्ति श्री रामचरितमानस पढ़ें। और कम से कम 5 चौपाई आप जरूर पढ़िए जहां भी हैं। उससे क्या होगा, जो आज आप मोटिवेशनल स्पीकर की खोज में हैं कि हम मोटिवेशनल स्पीकर को सुने। बहुत लोग ऐसे हैं कि भाई, मतलब कई ऐसे आजकल आ गए हैं नए नए मोटिवेशनल। उनको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? श्री रामचरितमानस से मिलता है। आप देखिए, लगभग उनके वाक्य आपको श्री रामचरितमानस से ही मिलेंगे। और आपको पता है, अगर आपको मोटिवेशनल देखना ही है तो आप श्री राम प्रभु से मोटिवेशन सीखिए, हमारे हनुमान जी से मोटिवेशन सीखिए। उनसे बड़ा मोटिवेशन कौन है हमारा? तो मित्रों, रोज मैं यही आपसे बोलता हूँ कि श्री रामचरितमानस पढ़िए, 5 चौपाई पढ़िए, टाइम निकालिए। टाइम निकालने के लिए बहुत मेहनत आपको नहीं करनी है। जिस टाइम आप उठते हैं उसी में 15-20 मिनट आप पहले उठ जाइए, आराम से श्री रामचरितमानस पढ़िए। मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप अगर श्री रामचरितमानस डेली पढ़ेंगे तो आपको वो चैतन्यता मिलेगी, वो ताजगी मिलेगी मॉर्निंग में पढ़ने के बाद, जो आपको कभी नहीं महसूस हुई होगी। मैं इस चीज को रोज पढ़ता हूं और महसूस करता हूं, तो और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा आपको। ठीक है, तो आइए और इसी के साथ श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं मित्रों। जय सिया राम। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बोलो राम सिया राम, जय जय राम। सिया राम जय जय राम। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। रघुनाथ जी, जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। यानी आपको पता है, भगवान को कोई श्राप दे सकता है? उनकी बिना परमिशन के, वो सुप्रीम पावर हैं, बिना उनकी परमिशन के एक पत्ता जमीन पे नहीं गिरता। ठीक है, तो उनको श्राप कौन दे सकता है? उनको दुख कौन दे सकता है? कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सारद सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजि मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरि सुहावन।
आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावन लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन्ह मन माना। सहित सहाय जाहु मन हेतु, चले हर से ये जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा, हे मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। जय सिया राम। तो मित्रों, हमारी 5 चौपाई कंप्लीट हुई। 5 या 6 या 7 चौपाई भी। प्रभु भक्ति जब आप करते हैं तो आपको चौपाई का पता नहीं चलता, मंत्र का पता नहीं चलता। तो हमने अपनी 5 चौपाई आज की कंप्लीट कर ली है। रोज का मेरा लक्ष्य होता है 5 चौपाई, 6 चौपाई। संडे मेरे पास टाइम होता है तो मैं ज़्यादा चौपाई भी पढ़ लेता हूँ। तो आप भी कोशिश करिए, प्रभु भक्ति करिए, 5 चौपाई डेली पढ़िए अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। और ख़ास करके अगर जो भी पिता हैं, चाहे बेटी हैं या उनको बेटा है, कोशिश करिए उनको अपने साथ लेके बैठिए। श्री रामचरितमानस जैसे क्या होता है, अगर आप उनको अपने साथ लेके बैठेंगे पढ़ने के लिए तो उनको काफ़ी आनंद आएगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि आजकल बच्चे हमारे शर्म करते हैं श्री रामचरितमानस पढ़ने में, हनुमान चालीसा पढ़ने में। तो कोशिश यही करिए कि आप उनको बचपन से ही लेके साथ बैठिए। बच्चों को अगर आप साथ लेके बैठेंगे तो आगे उनको कहना नहीं पड़ेगा। तो जैसे आप सारी व्यवस्थाएं उनको देते हैं, वैसे श्री रामचरितमानस भी घर में रखिए और उनके साथ डेली पढ़िए। वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको एक एक चौपाई में सहयोग करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, एक बात कहते हुए कि अगर आप श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, अगर हो सके तो एक पौधा भी आप डेली लगाइए। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।